check, check. Check, check, check. Hello, check, check. કેમ છો ગુજરાત? मजामा। नमस्कार। एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का, एक बार फिर से तमाम व्यूअर्स का, तमाम हमें सुनने वाले चाहने वालों का एक बार फिर से मैं अभिषेक शानू अपनी पूरी कमेंट्री टीम के साथ बहुत बहुत तहे दिल से अभिवादन इस्तकबाल करता हूं। ये मुकाबला जो कि आप सब ने स्काई एक्सचेंज.net प्रेजेंट्स 10PL खूबसूरत सी सुबह देखी और उसके साथ साथ अब एक खूबसूरत सी शाम सजेगी। जैसे जैसे लगातार फ्लड लाइट्स ऑन होंगे वैसे वैसे क्रिकेट की खूबसूरती को आप सब फील करेंगे, महसूस करेंगे। इस 10PL के अंदर बहुत खूबसूरत सा आयोजन रहा है, जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है पूरी तरीके से ये टूर्नामेंट में हम सब ने बड़े शिद्दत तन्मयता के साथ संजोते हुए देखा है और गवाह बन रहा है इस खूबसूरती का लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत, जहां पे कि पहले कई सारे बड़े इवेंट्स आपने देखे हैं और उसके साथ साथ इस वेन्यू की खास बात यह है, पिछले बार जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्रैक्टिस सेशन के लिए ग्राउंड चुनी थी तो वो ग्राउंड रहा था सूरत का लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम। और उस स्टेडियम में इस तरह के खूबसूरत इवेंट को आप सब फील करेंगे, महसूस करेंगे। तो आप सबको मैच की तरफ अगर ले चलूं तो दो टीमों के बीच ये मुकाबला होना है। एक तरफ होगी गुजरात की टीम, दूसरी तरफ होगी महाराष्ट्र की टीम। दोनों टीमें ट्रायंगुलर सीरीज, ये तीन टीमों के बीच का ये मुकाबला, जिनमें से कि सिर्फ और सिर्फ एक चैंपियन होगी। लेट असलम शेख और सुधीर तांडेल की याद में ये ट्रायंगुलर सीरीज ऑर्गेनाइज किया गया है। टोटल प्राइज मनी 5 लाख का और इसमें बेस्ट बॉलर और उसके साथ साथ बेस्ट बैटर 25,000 से नवाजा जाएगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 50,000 होंगे। लेकिन एक नजर मैच की तरफ डालें तो दोनों टीमें तैयार हैं और विकेट कीपर के अलावा फील्ड प्लेसमेंट पर नजर डालें तो आपको स्लिप पर नजर आएगा खिलाड़ी गली की तरफ और बैकवर्ड पॉइंट कवर, स्वीपर कवर सर्कल के अंदर मौजूद। पहली गेंद के साथ शंखनाद होती हुई इस मुकाबले की और कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है हरीश सर का। It's what I feel once again. It's the first time that a triangular series has been organized between Maharashtra, Gujarat and rest of India. Captain of Gujarat, no hesitation in winning the toss and deciding to field first. And here he's having a look, first time for this team. They take the single, just a deft touch on the short mid-wicket region. बिल्कुल, यहाँ जब टॉस का सिक्का उछला तो वो गया हक गुजरात टीम के हक में और उन्होंने कहा मैं पहले गेंदबाजी करूंगा। बुलाया है महाराष्ट्र की टीम को, पहले बैटिंग का आमंत्रण मिला है। ये 8 ओवर का फॉर्मेट इस क्रिकेट के महाकुंभ में, क्रिकेट के महामुकाबले में कौन सी टीम आगे जाएगी, क्या कुछ होगा। फिलहाल सारी चीजें, दो बैट्समैन जो आपको नजर आएंगे, एक तरफ फरदीन काजी, दूसरी तरफ एजाज कुरैशी। ये गेंद पड़कर काटा बदल रही थी लेकिन बल्लेबाज ने काटा बदला है इस बार मिड विकेट की दिशा में। डीपिस में जब तक खिलाड़ी पहुंचते तब तक अवसर था यहां पर छोर बदलने का। तो देखिए क्रिकेट को, Lovely piece of shot there, but you can see the timing of the jump was missed here by the fielder in the short mid-wicket region. We had timed the jump much better, then he could have taken the catch as well. So you can say half a chance, but a chance at the standard that these matches are going between Gujarat, Maharashtra and rest of the India. The top players are playing in this competition, so I expect that the fielding will be something much better. देखिए एक चीज और है कि जैसे जैसे शाम होती चली जाएगी वैसे वैसे ड्यू फैक्टर थोड़ा मैटर करेगा और वहां पे फिर बैट्समैन के लिए कई तरह के ऐसे स्ट्रोक हैं जो खेलना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देगा। जैसे कि आप लाइक ऑन द राइज शॉट जो खेलते हो वहां पे थोड़ी सी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल स्कोर कार्ड पर नजर डालें, 3-4 रन अब यहाँ पर बिना किसी विकेट के। Well, these players are well capable enough to play under any conditions. Floodlight when you are being given the topmost conditions.
This is switch hit. Has he timed it well? Ball racing towards the fence for 4 runs. और देखिए अब यहाँ पे डिस्क्राइब आप अगर स्विच हिट और उसके साथ साथ रिवर्स स्वीप को करें तो स्विच हिट के अंदर एक चीज होता है कि बल्लेबाज गेंद के अकॉर्डिंग वहां पे स्टांस ग्रिप चेंज होते हुए आप देखेंगे और जब रिवर्स स्वीप आप खेलते हो तो वहां पे कुछ भी चीजें नहीं बदलता है, सिर्फ और सिर्फ आप उसी पोजीशन में आके तैयार रहते हैं, फिर शॉट सिलेक्शन करते हैं। ये चीज होती है। फिलहाल गेंदबाज तैयार होते हुए, एक बड़ा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। इस बार देखिए हटकर खेलना चाह रहे थे, फिलहाल गेंद जा रही है स्क्वायर लेग फाइन लेग के बीच में से, शॉट में खिलाड़ी मौजूद थे। तो इस क्रिकेट को जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, पहले ओवर का क्रिकेट चल रहा है, तो क्या अब आपको लगता है आने वाले टाइम पे और ज्यादा स्कोर किस तरह की बैटिंग रहने वाली है? In the previous matches also we have seen some good batsmen like Sumit Dekale and Pradeep Patil. They also went after the bowling in these batting power play overs and they were also going for the switches and they were getting fruitful returns. So this is a positive shot, you can say. चलिए यहाँ पर अभी एक नजर स्कोर कार्ड पर अगर हम डालें तो 9 रन है बिना किसी विकेट के। एक खूबसूरत सा क्रिकेट चलता हुआ, इस बेहतरीन माहौल की नुमाइंदगी आप सब अपनी नजरों से फिलहाल अब एक बार फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्च पर तैयार होते हुए, एक अच्छा क्रिकेट, एक अच्छा माहौल है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ये और ज्यादा खूबसूरत होता चला जा रहा है। इस बीच यहाँ पर गेंद को थोड़ा सा बाहर रखने का प्रयास था और गेंद लगातार पड़कर कांटा बदल रही है। ये चीज हमने देखा है, जैसे जैसे शाम होती चली जा रही है ये चीज आप देखेंगे। And also the difference was bowling from round the wicket to the left hander. So single to finish over number 1 is 10 without loss. तो पहले ओवर के समापन के बाद दहाई आंकड़े तक पहुंच गई है टीम महाराष्ट्र, जिनको आमंत्रण मिला है पहले बल्लेबाजी का, जिसके जवाब में 2 खतरनाक बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज एजाज कुरैशी, हमेशा हमने इनको देखा है टीम का बचाव करते हुए, टीम को आगे ले जाते हुए, फ्रंट से लीड करते हुए। कुछ उसी तरह की बैटिंग को तवज्जो देने की कोशिश यहां पर हो रही है। फरदीन काजी भी एक बहुत बड़ा नाम, 3 गेंदों से 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो स्काई exchange.net 10PL सीजन 4 आप देख रहे हैं, इससे पहले 3 एडिशन आपने देखा। बहुत खूबसूरत तरीके से अभी तक ये टूर्नामेंट पूरा आगे बढ़ा है। अगर पूरे 3 सीजन की बात करें, चौथे सीजन में हम लोग पहुंचे हैं, तो अब यहाँ पे बातचीत चलती हुई, लेकिन तारीफ करनी होगी इस ट्रायंगुलर सीरीज के अबाउट भी, जिस तरह से आयोजन को लगातार अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश है। आज ये आगाज का दिन है, ये अंजाम तक ये पूरा टूर्नामेंट पहुंचेगी। 5 लाख कैश मनी प्राइज के साथ ये ट्रायंगुलर सीरीज आप सब देख पा रहे हैं, जिसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो भी खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उसको इससे नवाजा जाएगा। फिलहाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस पूरे टूर्नामेंट को जिन्होंने अपने इर्द गिर्द घुमाया है, इस टूर्नामेंट को लेकर आगे गए हैं। आरिफ भाई, दाद देनी होगी इनकी भी, जिस तरह से इन्होंने अभी तक पूरे आयोजन को 4 चांद लगाया है। Absolutely. This is in the air. This is going away from the reach of the fielder. 1 bounce of 4 runs. A very good start here given by the left-hander Ijaz Qureshi and Fardin Qazi to Team Maharashtra. लेट असलम शेख एंड सुधीर टांडेल सर की याद में, उनकी स्मृति में ये टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज की जा रही है, खास करके ट्रायंगुलर सीरीज, सारे दर्शक लगातार दाद दे रहे हैं इस चीज की। This is in the air, might be a catch going away from the fielder running after the ball and just stops it. By the time 2 runs were completed easily. So it was not a convincing shot. It was almost, you can say, a leading edge, but he timed it that well to fielder. और देखिए गेंदबाज जिस अंदाज से उंगलियां घुमा रहे हैं, कुछ ना कुछ सरप्राइज पैकेज देखने को मिल सकता है इस ओवर से। ऐसा लग रहा है लगातार गेंद पड़ रही है तो अंदर की तरफ घूम भी रही है लगातार विकेट पर, और जिस तरह से ग्रासी पिचेस है तो थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है बल्लेबाज के लिए।
और इस बार यहाँ पे अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद सही ठिकाने पर लगातार टप्पा खा के अंदर की तरफ शरारत करती हुई विकेट कीपर के पास पहुंच जा रही है. Well, you are talking about surprises. Everyone in this world likes surprises except the batsman from the bowler. इस बार लेंथ को थोड़ा दूर रखने का प्रयास था, बल्लेबाज से भी दूर रखने का प्रयास था, कोई मौका नहीं. फील्डर के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए. You can see that it was right in this slot. Problem was the length. The length was fuller, and the batsman Ijaz Qureshi did not allow that the ball to spin away from him and played it straight. Playing straight down the ground was the key to get it over that long of fielder. देखिए कोशिश भी चल रही है ऑन द राइज खेलने की, क्योंकि उनको पता है शाम में फिर ऐसे शॉट खेलना थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहेगा. जैसे जैसे ड्यू फैक्टर ग्राउंड पर आता चला जाएगा, जैसे जैसे फ्लड लाइट्स ऑन होगी तो उसका फर्क दिखेगा. अब ये गेंद देखिए, इस गेंद को थोड़ा डिस्क्राइब करिए, क्योंकि इस बार स्टंप लाइन से थोड़ा दूर रखा था गेंद को और वहां से पिच होती हुई लगातार जा रही है. जब विकेट कीपर के पास थोड़ी सी मुश्किल हो रही है बल्लेबाज के लिए. Afzal Sindhi bowling beautifully. This time straight in the slot of the batsman, and he says, I'm going to go down the ground once again. Second boundary for Ijaz Qureshi in this over. In fact, the third one. After completion of 2, the score is 24 without loss. बचपन के दिनों में हम देखा करते थे कि हवाई जहाज हमारे सर के ऊपर से ऐसा लगता था निकलती चली जा रही. वैसा ही अभी ठीक हमने देखा कि गेंदबाज के सर के ऊपर से, जिसे हम बॉलर बैक ड्राइव भी कहते हैं, उस अंदाज में खेल दिया था बल्लेबाज ने चौके के लिए. 2 ओवर के समापन के बाद स्कोर है 24 विदाउट एनी लॉस. बहुत बढ़िया क्रिकेट चलता हुआ ये त्रिकोणीय श्रृंखला एक बहुत बढ़िया तरीके से ये ऑर्गेनाइज हुआ है. और ट्रायंगुलर सीरीज हैपनिंग फर्स्ट टाइम बिटवीन महाराष्ट्र एंड rest of India. You And can see also on the screen Sarif Bhai, Aslam Sheikh and the organizing team, Zahir. What a commendable job. Not easy, not only the tournament, the normal tournament of 10 PL, but also the triangular series, which is the USP of this tournament. 5 lakh total prizes in cash. So you can imagine the top level and the intensity of this tournament, which is played between Gujarat, Maharashtra and rest of India, and all the players, the top players from the states as well as the rest of India from other states as well, participating in this triangular series. अब आप एक चीज देखिए, कितनी खास बात है ना कि अगर 50 लाख कैश प्राइज का ये पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, उसमें ट्रायंगुलर सीरीज में भी हमें 5 लाख कैश प्राइज देखने को मिल रहा है, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी चीज है ये. और उसमें 3 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये इस टूर्नामेंट की खूबसूरती को और बढ़ाता है, 4 चांद लगाता है. यहाँ पे बाहर रखा था, इस बार बहुत दूर लाइन को किया था. पहले हम ऑफ स्टंप की तरफ देख रहे थे गेंद को, उस बार कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास था गेंदबाज से और उसमें चकमा खाए और वाइड के रूप में एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ. So in comes Jignesh Patel. जिग्नेश पटेल गुजरात के लिए बहुत बड़ा नाम और इन्होंने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है. फिलहाल अब यहां से देखने वाली बात होगी कि वो कैसे कमबैक कराते हैं, क्योंकि 2 ओवर का जब हमने क्रिकेट देखा तो 24 रन स्कोर कार्ड पर टंग चुके थे. जैसी शुरुआत पिछले मैच में हमने देखी थी, क्या उसी डर्रे पे चल रही है टीम? Yes, they have got all the 10 wickets in hand, and that is the most important part. The bowling side, Gujarat, has to think that we have to take a wicket, break this partnership. If this partnership gets on going, then it will be difficult, and the scoreboard will be somewhere around 90 to 100. जिग्नेश ने इस बार कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास किया. अंतिम समय में बैट का फेस को खोला और गेंद जब तक जाती फील्डर के पास, बहुत अवसर था दोनों को विकेट पर चहलकदमी करने का और आसानी से रन पूरा करने का. बड़ी बढ़िया क्रिकेट चलता हुआ. यहाँ पर खास बात यह है कि एक्स्ट्रास पर बहुत फोकस रह रहा है.
क्योंकि इस ओवर में जो हमने एक वाइड गेंद देखी उसके अलावा नकेल कसी है गेंदबाजों ने। Oh, what a shot he did in the air. Fielder underneath, and you can say not a great effort. He could have even dived over there, given he's all out. Fardeen Qazi is an upcoming talent in these ranks. He times the ball well and also plays the shots all well on the offside as well as on the leg side. A wicket that they would always like to get first up. देखिए, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो उल्टा भागकर कैच को कैरी करना बहुत आसान होता है नहीं, जिस तरह से हमने देखा है। और आम तौर पर लगातार भाग रहे थे वो गेंद के पीछे और वो चीज़ हुआ नहीं। फिलहाल एफर्ट की दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह से एफर्ट दिखाया उन्होंने। उस बीच यहां पर घुटना टेका था गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ, और जब तक मिड विकेट से खिलाड़ी डीप से आते दौड़ करके, अवसर था बहुत यहां पर दोनों ही खिलाड़ियों के पास छोर बदलने को। देखिए क्या एफर्ट है यहां पर दोनों ही खिलाड़ियों से, दोनों टीमों से। A smart piece of batting, you can say, from Fardeen Qazi, because shuffling across on the offside, understanding that the bowler is going to bowl just wide outside off stump, and there is enough gap. A talented player. Recently he was in Goa and showcased his talent, and many people from Goa also became a fan of this guy. इस बार यहाँ पर ऑफ स्टंप पर गेंद थी, उसको वहां से उछाल करके खेलना चाह रहे थे, बॉलर की दिशा में खेला और अच्छा क्रिकेट चलता हुआ, अच्छा माहौल लगातार क्रिएट होता हुआ इस खूबसूरत से स्टेडियम पर। स्काई एक्सचेंज.net presents 10PL. Oh, what a shot! What a hit that was! Just one bounce and 4 runs. और देखिए इस शॉट में गेंदबाज को पहले से पढ़ लिया था, किस तरह से उन्होंने ग्रिप चेंज किया, स्टांस चेंज किया और उसके बाद गेंद को ऊपर से धकेल दिया। चौके के लिए गेंद चली गई, फील्डर थे वहां पे मौजूद लेकिन अंदर थे और गेंद बहुत दूर चली गई। तो इसी के साथ एक बढ़िया ओवर भी संपन्न होता हुआ, बढ़िया क्रिकेट यहाँ पर लगातार बातचीत चलती हुई, मंत्रणाओं का दौर चलता हुआ, कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल सकती है। जिस तरह से लगातार बातचीत हो रही है, ये उनके माइंडसेट, इंटेंट को भी दिखाएगा, किस तरह से ये आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से आगे ढाते हैं। फिलहाल अगर हम 3 ओवर की बात करें, 3 ओवर की क्रिकेट की बात करें, 35 विदाउट एनी लॉस, ये अच्छी बात है। टीम ने एक भी विकेट नहीं गंवाई है। स्टार्टिंग से अगर इस तरह की अटैकिंग बैटिंग भी हो रही है, साथ साथ विकेट को भी मद्देनजर रख रहे हैं, विकेट को भी ध्यान में रखकर अगर बल्लेबाजी हो रही है तो दाद देनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर बुलाया है, पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण मिला है महाराष्ट्र की टीम को। We're talking about the switch hits. Well, it has become a daily routine for the cricketers. They play day in, day out, right at the start, right in the end, sometimes in the middle overs, and not allowing the bowlers to get themselves set. अब यहाँ से फिलहाल गेंदबाजी का दारोमदार मोर्चे पर किसको लाते हैं देखना दिलचस्प, लेकिन राजेश नायडू ऐसा लग रहा है गेंदबाजी करेंगे, मोर्चा संभालेंगे इस वक्त पे। और अब दोनों ही बल्लेबाज तैयार हैं उधर लगातार एक से एक शॉट का दीदार कराने के लिए। इस बार सूझबूझ के साथ, हल्के बल्ले के साथ धकेला था, जब तक शॉट कवर के स्थान पर, शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर आते, तब तक अवसर था छोर बदलने का दोनों ही खिलाड़ियों के पास। Rajesh Naidu has been brought here to bowl the 4th over. So far, the bowlers are turning out to be expensive as the batsmen have gone the aggressive way. In spite of the power play overs have finished, they have not still left their aggression. It's almost a half helicopter shot. They wanted to go for the second, but decide against it. Just taking a single at a wide, long on a boundary. He's got all the shots in the book so far. What we have seen, he can play the drives, he can play that cut shot, he can play the switch hit, and also that half helicopter shot. So wonderful left hand and right hand combination here for this team, Fardeen Qazi and Ijaz Qureshi. Is this the big one? Is this the big one? And one-handed effort
This could have been much better effort here from the fielder. They needed a wicket and a boundary given away in return. और अगर आप राजेश नायडू को देखेंगे तो एक चीज़ याद आएगी, बापू की याद आएगी। और दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, पोरबंदर से। और दोनों ने योगदान दिया है। बापू ने राष्ट्र के लिए जो किया है वो आप सब लोग भली भांति जानते हैं, और ये गेंदबाज भी कुछ उसी तरह की चीजें अपनी टीम के लिए करते हुए। जरा इस शॉट को देखिए, बैट की खनक को देखिए, बैट की चमक को देखिए। 6 के लिए गेंद जरूर गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन पोजीशन को देखिए बल्लेबाज के, किस तरह से जगह बनाई, उसके बाद डिपॉजिट किया फाइन लेग की दिशा में, ऊपर से बाहर 6 के लिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर मत हारे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। This time the bowler was smart. He understood once again that he was going for the switch hit. Corrected his line and length. The ball down the leg side, which for this was once again much quicker delivery, very nicely bowled. But looking at the strikes that both these batsmen are going for, Ijaz Qureshi playing on 30 of just 14 and Fardeen Qazi playing on 16 of 9 after completion of 4. Team Maharashtra are at 48 without loss and going at 12 runs per over. तो चलिए अब यहाँ से क्या कुछ होता है, कमेंट्री बॉक्स में भी तब्दीली होगी और देखते हैं आगे के बाकी के इस इनिंग में 24 गेंदों का खेल। And it will be a strategic timeout, and it will be our strategic timeout partner Akar Jain. So meanwhile there will be certainly a change in the commentary box. Awesome Hussain and Ajay Gharat will be joining us for their expert comments. Well, thank you, Harish and Abhishek. Once again, I would like to take this opportunity to welcome you all on this grand occasion of SkyExchange.net presents 10 Premier League Season 4 powered by Petroman. And this is the first time in the history that we are witnessing a triangular series within Gujarat, Maharashtra and rest of India. And this is a series organized in the memories of late Aslam Sheikh and Sudhir Tandel ji, who are the senior most players, have given much to the cricket in India for tennis cricket. And also along with me in the commentary box, it's Ajay. वेलकम यू अजय। धन्यवाद। औसम शुरुआत यहाँ पर टीम गुजरात के लिए 48 रन बिना किसी नुकसान के 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। आकर्षण स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद खेल की शुरुआत। This has been a great delivery straight on to the pads, but nicely played over to the long off region. A single taken on that occasion. What a great start! What a dream start to this team. Maharashtra has got 49 without any loss, 5th over in progress, and what an amazing performances here
from Fardeen Qazi and Ijaz Qureshi. The opening partnership building up. 49 for none so far. Nicely played this time over to the final leg region. The fielder under the chase. It's a long chase indeed. Beautiful piece of running between the wickets. What an amazing fielding. And what a great running between the wickets. Well, that's bring up the 50 of Maharashtra. Score moves on to 51 for none. इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी देखने को मिला है इस पारी में महाराष्ट्र के सलामी बल्लेबाजों द्वारा फरदीन काजी और इजाज कुरैशी के बीच में ये 51 रनों की नाबाद पार्टनरशिप देखिए बहुत ज़्यादा ऑस्टम के बाहर जाकर खेला था और ये कमाल का एफर्ट था फील्डर का बहुत दूर से पीछा किया था गेंद का और निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए करेक्शन यहाँ पर कि महाराष्ट्र पहले बल्लेबाजी कर रही है गुजरात ने टॉस जीता था लेकिन जिस शुरुआत अपेक्षित थी वैसी मिल नहीं पाई Reverse sweep, he wanted to go for a switch this time. Completely beaten up straight onto the pads. A bit of appeal over there for a leg before. But umpire signals it as a leg by. Beautiful partnership. Definitely Gujarat will be looking forward to break this partnership. Indeed, they have to. Because nothing is working in their side, in their favor. Javeer with his spells first. Over in progress. Slow one delivery this time, pulled it magnificently over to the mid-wicket region. No chance was any fielder to stop that one. And the ball will run away for a boundary. Amazing shot by this man, Ijaz Qureshi. औसम ये कहीं ना कहीं आधुनिक क्रिकेट का आविष्कार है देखिए शरीर का संतुलन ठीक तरह से बना भी नहीं पाए थे बल्लेबाज फॉलिंग स्लॉक स्वीप किया लेकिन अपना इलाका बहुत जल्दी चुन लिया था बैट्समैन एजाज ने बिल्कुल वैकेंट एरिया में खेला ऑन साइड में गैप ढूंढा बहुत बड़ा गैप था वहां पर लो फुल टॉस गेंद थी और 4 रन Yes, I totally agree with you, Ajay, because Ijaz is a very well-experienced player. He knows exactly where the bowler is, bowling into the which area because he has played with them and he's having that knack how to read the bowler, which is why he always get the runs onto the mid-wicket region. This time again he goes for a paddle sweep, nicely plays into the gap again towards the final region. 1 run taken, gone for a second, wanted to come for a third. And that will be a great running between the wickets. 3 runs taken in the final region. Amazing, amazing running between the wickets by these two. काबिले तारीफ रनिंग बिटवीन द विकेट्स और शॉट सिलेक्शन भी कितना बढ़िया है फील्डर्स कहाँ पर है अच्छी तरह से पता है एजाज कुरैशी को पूरे कंट्रोल के साथ बल्लेबाजी करते हुए किसी भी गेंदबाज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है इन 2 सलामी बल्लेबाजों ने ये देखिए ऐसे लगता है कि वो सिर्फ गेंद को नहीं पढ़ रहे बल्कि गेंदबाज के मन को भी पढ़ रहे हैं पहले ही तैयार थे पैडल स्वीप के लिए एफर्ट अच्छा था हालांकि फील्डर का लेकिन बहुत दूर से पहुंचे थे This time it's Fardeen Qazi. Wanted to go for a fine leg region again, but trade goes to the bowler this time. He just managed to ball over to the offside, off stump, and that will be resulted into a dot delivery again. Well, that brings up the over. After the completion of 5 overs, score moves on to 59 for none. A great partnership, opening stand partnership here coming in for Maharashtra. 59 runs onto the board so far. No wicket has been given. Definitely, Ajay, they have to, change the bowling strategy now because whatever Afzal Sindhi has done so far isn't helping him to break this partnership to get the first wicket. हाँ ये परेशानी का सबब बना हुआ है उनके लिए कप्तान ने जो कुछ सोचा था टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करेंगे शुरुआती ओवर्स में विकेट्स चटकाएंगे और महाराष्ट्र की टीम को प्रेशर में लाएंगे लेकिन यही तो क्रिकेट खेल का मजा है ना औसम जैसा आप अक्सर सोचते हो ऐसा होता नहीं है Exactly, and I also would like to thank the sponsors of this tournament. As you can see, Pepsi on your screen as well as Akar Chain. And along with them, I would also like to thank DigiBits, Socos.io, and our title sponsor, SkyXChange.net. Thank you so much for all your efforts, for all your contribution, for making this tournament even more
grand, successful and a memorable one. Change in the bowling department again. Jaivir comes into the attack. इनसाइड आउट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, थोड़ी सी मूव हुई गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली थी। डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है छठे ओवर की। 8 ओवर्स प्रति पारी का ये ट्रायंगुलर सीरीज का पहला मुकाबला है। 3 टीमें, महाराष्ट्र, गुजरात और साथ में रेस्ट ऑफ इंडिया। टोटल 5 लाख रुपए की इनामी राशि है। पहली बार ऐसा हो रहा है टेनिस क्रिकेट के इतिहास में। खुद कर निकाला इस बार, सिंगल मिलेगा क्योंकि डीप में फील्डर मौजूद है मिड विकेट की दिशा में। अच्छी शुरुआत की है इस ओवर की गेंदबाज अफजल सिंधी ने। Afzal Sindhi, captain himself, he's back into the attack again this time. It was a delivery right into the block hole, but nicely played to concede a single. This time he's coming from the over the wicket, changing the side. This might work into his favor. That's what he exactly feeling might be. Beautiful delivery, amazing shot, high up in the sky, fielder underneath it, and it's been taken. What a judgment, what a beautiful catch. He was actually couldn't judge that one because of the sun, but credit goes to the fielder. Breakthrough given by the captain himself, Afzal Sindhi, off the mark. देर से ही सही लेकिन ब्रेक थ्रू अपने टीम को दिलाने में कामयाब हुए हैं कप्तान अफजल सिंधी। ऑफ ब्रेक गेंद थी, बल्लेबाज ने अच्छी तरह से रीड कर लिया था और थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी। हुक किया लेकिन सीधे फील्डर के पास डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। बल्लेबाज को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो आउट हो चुके हैं। जहां कहीं ना कहीं वो खेलना चाहते थे, थोड़ा और फाइन खेलना चाहते थे, वहां खेल नहीं पाए। और एक बहुत ही दर्शनीय कैच बाउंड्री लाइन के नजदीक। पहले विकेट का पतन हुआ है, बैट्समैन आउट हुए हैं फरदीन काजी। अच्छा खेले, अच्छा स्टार्ट दिया उन्होंने अपनी टीम को। बढ़िया पार्टनरशिप रही पहले विकेट के लिए टीम महाराष्ट्र के लिए। 60 पर गिरा है पहला विकेट। Yes, indeed, it was a big wicket, big fish in the herd. Fardeen Kazi departed after scoring a handy knock, handy contribution giving to his team of 18 runs. And Ajay, I believe that this is going to be a one chance, one golden opportunity for Gujarat to come back into the game, because the partnership the opening stand has given to them is quite incredible, of 60 runs onto the board. And now they have Maharashtra has lost their wicket as an opening batsman. Fardeen Kazi departed, and this could be an opportunity for Gujarat and Afzal Sindhi, the captain himself, to bring their team back into the game. जी बिल्कुल, एक मौका तो रहेगा अफजल सिंधी के पास और उनके टीम के पास मैच में वापसी करने का। लेकिन दूसरी तरफ जो नए बल्लेबाज आए हैं संभाजी, वो भी एक आक्रामक बल्लेबाज है। बबलू पाटिल अर्थात संभाजी, अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिला है। Beautiful delivery. He straight away wanted to go for some big hits. Bablu Patil exactly has done something great job in the very first match, in the inaugural match of 10PL season 4. He almost got that match, but unfortunately, the last ball, they lost that game. This time outside the off stump. Nicely played over to the long off region. Just short of the fielder. He's straight off the mark with that single into the long off region. Bablu Patil, Ejaz Qureshi, right hand, left hand combination always troubles the fielding and the bowling side indeed. अच्छा, हाथ सिर दर्द तो रहता ही है गेंदबाज के लिए और गेंदबाजी करने वाले कप्तान के लिए। इस बार थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी, जो एलिवेशन चाहते थे वो बना नहीं पाए। टाइमिंग भी थोड़ी सी गलत रही थी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि फील्डर तक कैरी नहीं हुई पूरी तरह से लॉन्ग ऑफ पर। खाता खुला 1 रन से संभाजी अर्थात बबलू पाटिल का। Nicely ball this time, a change of pace, and it is done the job. Afzal Sindhi, the man with the golden arm, gives a breakthrough again. Second wicket for him. Ejaz Qureshi departs. 61 for 2, Maharashtra. बहुत बड़ा झटका टीम महाराष्ट्र को। एजाज कुरैशी 40 रनों की बेहतरीन पारी खेलने के बाद आउट हुए। स्लॉक करने का प्रयास किया था, गेंद में जो पेस परिवर्तन था उसको ठीक तरह से समझ नहीं पाए और कहीं ना कहीं गेंद के पिच तक जाने का प्रयास नहीं था। बहुत बेहतरीन कैच वहां पर
पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे एजाज कुरैशी, लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी की। ये देखिए बल्ले के थोड़ी ऊपर लगी, टॉपेज हुआ और थोड़ा सा पीछे भागते हुए फील्डर सर्कल के अंदर दर्शनीय कैच। Definitely, credit goes to the captain himself, Afzal Sindhi. Two well-set batsmen have departed now. Back into the dugout, Fardeen Qazi and Ejaz Qureshi. This is again a golden opportunity, let me tell you, because they have already got the two well-set batsmen in the bucket. And two new batsmen are on the crease, Bablu Patil, and he will be accompanied by a new batsman, Prashant. This is going to be a very interesting scenario, that how Afzal Sindhi and his team are going to take the momentum forward. Changing the bowling department again. Jignesh Patel comes into the attack, and how you see this game right now, because they are standing at 61 for the loss of 2 after 6 overs. देखिए 5 ओवर्स में 59 रन बिना किसी नुकसान के। उसके बाद अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले पिछला ओवर रहा है टीम महाराष्ट्र के लिए, 2 रन मात्र आए और 2 सलामी बल्लेबाज जो बहुत अच्छा खेल रहे थे दोनों भी आउट हो चुके हैं। तो आप 2 नए बल्लेबाज हैं क्रीज पर, मैं समझता हूं कि इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है इस मैच को अपने पक्ष में झुकाने का टीम गुजरात को। हालांकि महाराष्ट्र टीम अभी भी अच्छी स्थिति में बनी हुई है, 61 रन काफ़ी अच्छा टोटल है 6 ओवर की समाप्ति पर। अंतिम 2 ओवर्स काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से, और अनुभव के साथ गए हैं अफजल सिंधी डेथ ओवर्स में। जिग्नेश पटेल कमाल के खिलाड़ी है, कमाल के ऑलराउंडर है। 1 ओवर कर चुके हैं जिग्नेश, और पहला ओवर अच्छा रहा था उनका, ज़्यादा रन्स खर्च नहीं किए थे मेरे ख्याल से, 11 रन। Low full toss delivery, nicely placed right into the extra cover area. It's 1 run taken, going for a second, 2 runs taken comfortably. Yeah, exactly. Bablu Patil is a phenomenal player, very well experienced player. He knows his job, how to do, how to execute. Because we have already seen in the first match of 10PL Season 4 that he was blasting the sixes at every corner of this ground. Beautiful delivery, straight onto the pads, straight onto the bullseye. What a great wicket, what a big wicket. Bablu Patil departs, and bowler says, you miss, I hit, buddy. (63) for the loss of 3, Maharashtra. अब क्या कमाल की वापसी जिग्नेश पटेल की भी रही है। पहले ओवर में मोर देन 10 रन्स खर्च किए थे उन्होंने, लेकिन जो मोमेंटम मिला है पिछले ओवर से, कप्तान ने जो मोमेंटम दिलाया है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए बहुत ही सटीक यॉर्कर थी, और बबलू उसको मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, लाइन को चूक गए और बोल्ड हुए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त पलटवार गुजरात का। You rightly said, Ajay, before the wicket of Bablu Patil, you actually quoted that this is going to be a very big chance for them to get back the team into the game, and that's what exactly the bowler is doing right now. Jignesh, the man who has given the breakthrough of Bablu Patil. In fact, Bablu Patil is in a quite great touch and a great form, and picking up his wicket definitely going to give a great confidence to the bowling unit. और अनुभव यहाँ पर देखने को मिला है जिग्नेश पटेल का। उनको पता है डेथ ओवर्स में यॉर्कर से बढ़िया कोई गेंद नहीं हो सकती है, और जिस तरह के बल्लेबाज है बबलू पाटिल, उनको यॉर्कर दिखानी ज़रूरी थी। यॉर्कर दिखाई और उनका विकेट छटकाया बैट्समैन कृष्णा। Beautiful delivery this time, again a low full toss delivery. It's not an easy for any batsman to right away go for a low full toss delivery. That's what exactly Jignesh is doing right now. Bowling into the slog overs, and I believe this is going to be a very big over, either of the teams, because a big over coming in, then definitely Maharashtra going to be having a upper hand. Beautiful delivery, wanted to go for into the mid-wicket region again, this time completely beaten up, and yes, umpire signals it as a bye. One more extra run added to the scorecard. बहुत बढ़िया गेंद थी ये, थोड़ी बाहर की तरफ टर्न हुई थी, थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी था, लाइन को चेंज किया, इससे पहले स्टंप्स की तरफ अटैक कर रहे थे। ओहो, विकेट कीपर के लिए बहुत घातक था। Beautiful delivery again. What an amazing over this is turning out to be. Can you believe this is the 7th over, and he has just conceded 4 runs in this over and a wicket. Unbelievable.
पिछले ओवर में भी सिर्फ 2 रन आए हैं, इस ओवर में अभी तक सिर्फ 4 रन बने हैं। लग ही नहीं रहा है कि डेथ ओवर्स का खेल चल रहा है। रिवर्स गियर में चली गई है महाराष्ट्र की गाड़ी। Indeed, commendable effort from Afzal Sindhi and his team. At one stage, it was like 59 for none. Beautiful delivery again, straight onto the bullseye. He's just picking up wickets at the right time, at the right moment for Gujarat. 4th wicket down. Krishna Kohli has to take a walk back towards the pavilion. 65 for the loss of 4. एक और सटीक यॉर्कर और एक और बल्लेबाज का काम तमाम कर दिया जिग्नेश पटेल ने। 2 अनुभवी गेंदबाज जिन्होंने पूरी तरह से वापस लाया है अपनी टीम को इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। ऑन साइड में खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूक गए। गेंद अंदर और डंडा बाहर, बल्लेबाज भी चले मैदान के बाहर। गिरने वाला चौथा विकेट। लगातार अब विकेटें गिर रही है और नए बैट्समैन मंगेश वैती क्रीज पर पहुंचते हुए। New batsman Mangesh walking out into the middle to replace Krishna Kohli. But what an effort from the bowling unit, especially from Afzal Sindhi and Jignesh Patel. They have completely changed the scenario of this game. Because at one stage we were looking for 51 for none Maharashtra, and from there 59 for none. Thank you for correcting me. And it's 65 for the loss of 4 now. What a big turnaround, what a big match movement this is going to be. 7 overs gone, 65 for the loss of 4. जहाँ औसम नजरें बदली तो नज़ारे बदले और कश्ती बदली तो किनारे बदले। एक बैट्समैन के आउट हुए, उसके बाद झड़ी सी लग गई है विकेटों की। बारी लड़खड़ाती हुई डेथ ओवर्स में टीम महाराष्ट्र की 65 पर 4। This is going to be a very big over. Nicely ball, high up in the sky, fielder underneath it. And a magnificent safe catch taken into the long on region. One more batsman departs. It's 5th wicket for Gujarat. ऐसे लग रहा है कि पहले 5 ओवर्स का खेल किसी और विकेट पर हुआ था और उसके बाद जो खेल हुआ है वो किसी अन्य विकेट। 6th wicket. And it's बहुत ही लूज शॉट, अपने आप को रोक ही नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज मंगेश वैती। वाइड गेंद पर बल्ला फेंक दिया था उन्होंने। छोड़ देते तो निश्चित रूप से अंपायर इसको वाइड घोषित कर देते। इतनी ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, लेकिन यही दबाव है। जिस तरह से विकेटें गिरी है पिछले कुछ ओवर्स में, बल्लेबाज कहीं ना कहीं निराश है। फ्रस्ट्रेशन सही मायनों में इस स्ट्रोक में देखने को मिला। 65 पर 6। exactly, this is an unbelievable effort. 65. थोड़ा करेक्शन, 66 रन्स बने हैं। इस ओवर में 1 रन खर्च किया है राजेश नायडू ने। और देखिए जो गेंदबाज अपने पहले स्पेल में महंगे साबित हुए थे, उन्होंने वापसी करके दिखाई है। हमने देखा कैप्टन अफजल सिंधी को, उन्होंने सही मायनों में राह दिखाई। अपने दूसरे ओवर में 2 विकेट छटकाए, दोनों ओपनर्स का काम तमाम कर दिया। उसके बाद जिग्नेश पटेल आए, उन्होंने भी अपना अनुभव इस्तेमाल में लाया। और अब राजेश नायडू भी उनके ही कदमों पर कदम रखते हुए। Definitely. Again a big shot. This time a player coming underneath it, and he puts it down. Beautiful effort, excellent effort from Jignesh. What an effort. That was almost a boundary, but a commendable effort. Extraordinary fielding work from Jignesh. Definitely saved 2 runs for his team. वाकई में अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय प्रयास और सक्सेसफुल प्रयास। चौका बचाने में कामयाब रहे जिग्नेश। हालांकि मिड ऑफ के खिलाड़ी ने कैच करने की कोशिश की थी, उनका भी एफर्ट अच्छा था। और ये तो सुपरमैन बन गए अपनी टीम के लिए। जिग्नेश पटेल लंबी छलांग लगाई ऊपर हवा में, लगभग 2-2.5 फीट ऊपर चले गए थे और गेंद को बाउंड्री के अंदर धकेला। ये देखिए, This time outside the off stump, the batsman shuffles down. Wanted to go for a biggie into the extra cover region, but again credit goes to the bowler. What an amazing! It wasn't a good start for Gujarat, but definitely it's an amazing, a beautiful signing off for the first innings for Gujarat. 8 overs gone, 68 for the loss of 6 wickets and 69 runs
is going to be the target to be chased down in 48 legal deliveries in the second innings. Team Maharashtra taking on Team Gujarat. Have a look at the scorecard here. Fardeen Qazi and Ejaz Qureshi, they were being phenomenal with the 59 runs of partnership. And soon after the departure of Fardeen Qazi, they have just formed a line in the sequence order. और गेंदबाजी की यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से पहले स्पेल में 3-4 गेंदबाज महंगे साबित हुए थे, लेकिन बाउंस बैक बहुत अच्छा। 60 पर पहला विकेट गिरा। फॉल ऑफ विकेट्स पर आप नजर रखिएगा। वहां पर अफजल सिंधी ने 2 विकेट छटकाए, 2 विकेट जिग्नेश के खाते में और 2 राजेश नायडू के खाते में। 60 पर पहला, उसके बाद विकेटों की जड़ी सी लग गई। 61 पर दूसरा, 63 पर तीसरा, 65 पर चौथा और पांचवा और 66 पर छठा विकेट गिरा और कुल रन संख्या केवल 68, 6 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि आज हमने देखा है कि 66 रन से यहाँ पर डिफेंड हुए हैं ओपनिंग मैच में, तो ये कुछ भी हो सकता है। वैसे भी क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, लेकिन अच्छा मौका जरूर रहेगा गुजरात के पास इस मैच को जीतने का, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने वापसी की है, चेजेबल है टारगेट। Exactly, I was about to say the same point which you just mentioned, that Yogesh Penkar and his team has defended a score of 67 runs in the first match, in the inaugural match of NPL Season 4. It's not a very bad score, but they could have done even a better thing, because they have already got the great start of 59 runs on the opening partnership, but still, it could have been even more better. But second innings is about to begin. We can get all the answers in that innings, and to take over the commentary for the next 4 overs, I would like to invite Harish and Abhishek will be taking you over to the next 4 overs in the commentary box. Over to you. SkyExchange.net presents 10 PL Season 4 powered by Petroman. And the beverage partner, Pepsi. Strategic timeout partner, Akar Chain. Official partner, Sokos.io, Smart Chain. DigiBits. Kidding partner, UIP Unleash Your Potential. And the broadcast aggregator, Made in India Pictures. The live telecast of this match is going on 10 PL Cricket on YouTube and also on Prince Media. A wonderful comeback. What a comeback that was from Gujarat. It looked as if they are going to get to somewhere around 80-85 Team Maharashtra. But then the last 3 overs just fetched 9 runs for Team Maharashtra. 9 runs in last 3 overs. You can say a commendable job by the bowlers.
Both are strong teams. Both have very good bowlers in their ranks. And certainly the crowd is definitely backing their home team. Lots of local supporters have thronged on this ground in large number to support their home side, Gujarat, against Team Maharashtra. And the home support, home crowd always makes wonders. We have seen right from 2011 ODI World Cup, India winning the World Cup. Then 2015 it was Australia in Australia. 2019 England in England. Can it be once again 2023 India in India? Is the question that all the Indians are asking. And here Gujaratis will be hoping that yes, Team Gujarat, we want them to clinch this triangular series, which is up against rest of India and now against Maharashtra in this first match. You can see from the far end, it is Sunil Gavaskar stand, the great man, the first to complete 10,000 in Test cricket, and also the under construction. So they are raising it, raising the bar, getting it at much better level. The work is going on, and here the work has to be started well here by the openers. Ankur Singh comes from the far end. That was a short ball, cracking shot. The fielder is placed for that pull shot. Just a single to start the proceedings here for the batting team. Pradeep Patil and Jimmy. गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का मैं अभिषेक शानू अपनी पूरी कमेंट्री टीम के साथ स्वागत करता हूं। ये मुकाबला जो कि त्रिकोणीय श्रृंखला के रूप में खेला जा रहा है, लेट असलम शेख एंड सुधीर तांडेल की याद में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज 5 लाख कैश प्राइज के साथ। अंकुर सिंह उधर गेंदबाजी के लिए तैयार। This was in the air. I thought it was going straight in the hands of the short fine leg region fielder. Very good start here from Ankur Singh. This is his forte. He bowls around the off stump and gets the ball to move away from the right-hander. So many left arm medium pacers we have seen in almost every team. Sometimes 2 or 3. जी बिल्कुल, हम ऐसा देख रहे हैं। इस बार फिर से शॉट ऑफ लेंथ पटकी हुई छोटी गेंद करने का प्रयास अंकुर सिंह के द्वारा। कुछ ना कुछ चतुराई जरूर करेंगे क्योंकि कप्तान है, टीम को लीड करते हैं, आगे ले जाने का मादा रखते हैं, क्षमता रखते हैं, और उसी के साथ हमने इनको न्याय करते हुए देखा है। 3 टीमों के बीच जो ये त्रिकोणीय श्रृंखला है उसका ये पहला मुकाबला चल रहा है। And talk about Abhishek, recently he was there in Goa and he took his team into the finals by a one-man performance in bat and the ball. Once again, chance for an out. Direct hit was required. Direct hit was required, which was missing here. Nevertheless, a good piece of fielding, and the keeper is telling the bowler just stand behind the wickets. It's exactly the message from the keeper that time. Certainly a scare at the start. This was a shot of good length, hit the deck hard, the ball rising up, once again trying to play that pull shot. Pradeep Patil. देखिए, एक चीज है क्रिकेट में हमेशा हम देखते हैं, Switch hitter. There is a man. Well, many a times these players play against each other. They know the strengths and weaknesses. And here it is, right at the start, they have kept a man in the deep point, especially for that switch hit. आजकल अगर आप देखेंगे आज के जनरेशन में, आज के क्रिकेट में स्विच हिट और रिवर्स हिट का बहुत इस्तेमाल होने लग गया है। जिस तरह से सारी चीजें हम देखते हैं, बल्लेबाजों को खेलते हुए देखते हैं, उनको बैटिंग करते हुए देखते हैं, तो ये सब चीजें बहुत आसानी से इस बार बैट का मोटा किनारा लग करके सीधे पहुंच रही थी विकेट कीपर की तरफ। बढ़िया क्रिकेट चलता हुआ फिलहाल। और एक नजर अगर हम स्कोर कार्ड पर डालें, पहले इनिंग की तरफ डालें, तो महाराष्ट्र की टीम जब पहले बल्लेबाजी कर रही थी तो एक चीज आपने देखा होगा कि 4 ओवर जो शुरुआती के थे उसमें 48 रन आए थे, और उसके बाद के जो 4 ओवर्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 रन ही जोड़ पाई टीम। तो इसको कैसे देखते हो, इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? I think Gujarat team must have thought the way it was started by Fardeen Qazi and Ijaz Qureshi, they would have also thought this score might be somewhere around 80, 90, 100.
But then the bowlers done a fabulous job. You don't see more often in tennis ball cricket that last 3 overs fetching just 9 runs, and top of that so many wickets. Wickets were tumbling like pack of cards, 9 pins. And here Gujarat, the team, will be upbeat. They will be upbeat because they know that home support is there for them. And it just let only 2 or 3 batsmen need to play a good innings, a decent innings of 15 or 20, and they'll be home. अब यहाँ पर देखिए, जब टॉस जीती थी टीम गुजरात ने तो कहा मैं पहले गेंदबाजी करूंगा। उसके जवाब में महाराष्ट्र की शुरुआत बहुत अच्छी रही थी। उसके बाद जरूर इन्होंने विकेट गंवाए, रन्स कम बनाए, लेकिन उसका बचाव करने की कोशिश। So in comes Prajot, right arm medium pace bowler, over the wicket to the right hander. Pradeep Patil once again missing the timing. It was short of good length, and once again that full shot. I think whenever you see a little bit short of good length, because tennis ball has got good bounce, you can play that full shot. There was a man in deep. So far the timing part is missing here at the start of this openers. So definitely a wide signal here and a 1 for the over signal here for the bowler, Prajot Ambhire. Maybe the discussion was 1 for the over was okay, but not a wide. One umpire saying it was down the leg side. Umpire was well within his right. You can see from the bowling mark, he comes little bit chalked up towards the bowling mark and then gives his wholehearted effort, the last stride. You can see that bouncer. What a bouncer that was, very late onto that. Leg by signal here by umpire. लगातार एक तरह से गेंदबाजों के द्वारा देखें तो कोशिश जारी है, और यहाँ पे थोड़ा लेट अगर आप करेंगे, लेट शॉट खेलेंगे तो कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। अगर फील्ड प्लेसमेंट पर एक नजर दौड़ाएं तो विकेट कीपर के अलावा स्लिप जो कि पीछे धकेल रखा है, और उसके अलावा आपको थर्ड मैन पर बाहर कोई खिलाड़ी नजर नहीं आएगा। फिलहाल अच्छी गेंद थी, अच्छी जगह पे टप्पा को लगातार खिला रहे हैं, और आप देखें प्रयास लगातार हो रही है आगे के स्पॉट पर गेंदबाजी करने की। जहां अंकुर सिंह लगातार छोटी गेंद रख रहे थे, वहीं ये गेंदबाज लगातार प्रज्योत कोशिश कर रहे हैं गेंद को आगे रखा जाए। But he's not bowling it full, he's bowling a short, somewhere around short of good length. Once again, a similar sort of length, similar sort of line, bowling into the rib cage, to the chest of the batsman, which is troubling the batsman at this moment. You feel as a batsman when he's jogging up to the crease, bowling crease, he won't have that much of pace. But at the last drive, he's generating his pace from his thighs, his knees, and also from the shoulders. The last stride is giving the wholehearted effort, and that's where he is able to generate the pace. So anyhow, a good start from Prajot Ambhire. Just gave away 3 runs in the first 5 balls. This is in the air. Is there a fielder? Well, the ball has gone. Okay, he has gone for a single. They are going for the second run. Yes, 2 runs completed. Maybe there was a sunlight falling in his eyes, so he could not gauge it first. Then he recorded in the end. 2 runs cannot be stopped. 5 runs of the 5 balls from Prajot Ambhire. 11 on the board so far. 1 ball to go of the second over. और यहाँ पर जिस तरह से एक ग्रासी विकेट है, इस पर अगर आप छोटी गेंद का भी इस्तेमाल करेंगे, छोटे ग्राउंड में आमतौर पर देखा जाता था कि बड़े शॉट उसको कन्वर्ट बाउंड्री लाइन की तरफ कर देते थे बल्लेबाज। ये स्टेडियम है, इंटरनेशनल पैमाना का है, और यहाँ पे अगर छोटी गेंद पर वैसा प्रहार करेंगे तो बाउंड्री लाइन पे भी फील्डर को लगा रखा है। ये चीज खास बात है। कैप्टनसी देखिए, सोच देखिए, इंटेंट देखिए। Well, there must be a thought about from the captain and the team management.
Naresh Solekar is the team manager, who is an experienced player himself. Must have a talk regarding not to bowl ball full pitched up, so that the batsman makes use of the power play. They are bowling it short and getting the ball to the rib cage of the batsman. Again, is it going to be a no ball? Will be 2 runs. No ball signal here. Well, it's a crime committed nowadays. So you cannot bowl a no ball, especially of the front foot overstepping, and it will be a free hit. The license will be there for the batsman on the next ball. Go wherever you want. लगातार यहाँ पर एक कोशिश चल रही है, जिस तरह से प्लेयर्स को लगातार रख रहे हैं सर्कल के अंदर। आप प्लेयर्स को देखिए, और एक ऐसे जगह पे फील्डर को सर्कल के बाहर लगा रखा है जहां पे कि किसी तरह के संभावित कैच के लिए जाए, लेकिन उसमें ये शॉट को देखिए, ताकत देखिए, नजाकत देखिए, और ये शॉट इस खिलाड़ी के बड़े स्तर को दर्शाता है। अंदाज बड़ा निराला है, ये खिलाड़ी बहुत प्यारा है। Well, that's the very reason you should not bowl a no ball. Thank you. So on behalf of SkyExchange.net and Petroman, we welcome Shri Hemant Bhai Contractor. Sir, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિએશનના તમારા જ સ્ટેડિયમમાં. આવો સાહેબ, we welcome you and good evening to you. दोस्तों, लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम जो आज पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है, हेमंत भाई कॉन्ट्रैक्टर, कन्हैया भाई कॉन्ट्रैक्टर एंड ज्योतिबेन कॉन्ट्रैक्टर, इन द मेमोरी ऑफ देयर फादर लालभाई रामजी भाई कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने ये जमीन डोनेट की और तब जाके स्टेडियम बना है। आइए सर, आप जैसे दिलदार और दानशूर व्यक्ति समाज में हैं, तो आज ये स्टेडियम खड़ा हो पाया है। वी इंडीड एक्नॉलेज द great gesture by contractor family and sir, on behalf of everyone, we welcome you. ખરેખર આપણા ગુજરાત ધન્ય કહેવાય કે તમારા જેવા ભામાશા બેઠા છે આજે સમાજમાં, જેઓએ પિતાજીની યાદમાં એમના ફાધર મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશનના સ્થાપક સદસ્ય હતા, અને સર આજે તમે અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત છો, અમારા માટે બહુ અભિમાનની વાત છે સાહેબ. થેન્ક યુ સો મચ સાહેબ. जाएंगे एक बार फिर से कॉम बॉक्स में, लेकिन आई रिक्वेस्ट Zamir Ahmed Saab, owner of SI Goa, to come on the stage. Irfan Sheikh, owner of Valsad Strikers, to come on the stage, please. So now you have seen, I was just mentioning that no ball should not be bowled, and the way the bowler was bowling, it should have been 5 or 6 runs. Then it was a no ball, 2 runs came, and the last ball went for 4 runs. So what could have been 5, 6 or 7 runs? 11 runs fetched from that over by the batsman, and the score goes to 18 runs without a loss of any wicket in 2 overs. Oh, that is the A.B. de Villiers shot. It's a scoop shot to be played over the bowler, which is very difficult in tennis ball. Still it is being tried. They are trying everything. They are top players from India, and certainly they will not withstand anything from the bowler. If there is something in their arc, they will definitely try the hits that they are trying. Once again, quick, fast. Look at the pace of this man. Just now, he had played an hour ago. Still comes busting onto the arena, busting onto the wicket, and pulls his heart out with a sheer pace. Need to be committed to your side to be bowling like that. He is for every team, whichever team he plays. Should be a single. Good shot of a good length, cut away nicely towards the D point region. This single takes the score to 20.
उसका exchange.net presents 10PL सीजन 4 आप सब देख रहे हैं। और ये मुकाबला जो चलता हुआ, एक तरफ है गुजरात की टीम, दूसरी तरफ है महाराष्ट्र की टीम। ओपनिंग मुकाबला है ये ट्रायंगुलर सीरीज का, और यहाँ से अब देखना दिलचस्प रहेगा 5 लाख कैश प्राइज का ये क्रिकेट टूर्नामेंट जो आज ही समाप्त हो जाएगा, ये ट्रायंगुलर सीरीज। उसके लिए 3 टीमें दिखेगी, लेकिन उससे पहले ये शॉट दिखेगी बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े निराले अंदाज में। ये जो शॉट लगाया, ये कमाल का, आकर्षक और दर्शनीय, और जिस तरह से बैटिंग हो रही है, ये देखिए, ये गेंद को भी शॉर्ट ऑफ लेंथ रखने का प्रयास था, लेकिन कमर की ऊंचाई से जब तक होकर जाती, बहुत सही तरीके से कनेक्ट कर लिया था बैट और गेंद के बीच में से 6 के लिए। And all the Gujarati fans here will be singing that old song I remember, Jimmy, 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 Aja, Aja, Aja. जी बिल्कुल, देखिए अब जैसे जैसे शॉट्स लगते चले जाएंगे, वैसे वैसे उनके चेहरे पर वो खुशी की एक झलक देखने को मिलेगी। ये खूबसूरत सी शाम है। इस बार बाहर रखी थी इस गेंद को, बहुत अच्छा, इस बार नीचे रहती हुई गेंद जब तक पहुंचती तब तक बहुत अवसर था दोनों बल्लेबाज के पास चहलकदमी करने का। And they are playing in a smart way. They have known that already 6 has been hit and 3 singles, so total 9 runs have come of this over so far, 8 off the bat and 1 off the vice. So they are getting to the required runs per over, which is required, and doesn't want to take any sort of risk at this stage. Very nicely bowled here from Vijay Paule, right in the block hole. But batsman was also ready for that Yorker leg delivery. Just a single down the ground that will finish over number 3, and it's 28 without loss. तो 3 ओवर के बाद 28 रन स्कोर है बिना किसी विकेट के। खास बात ये रहती है, पिछले कुछ मैचेस में देखे हमने, पिछले कुछ मैचेस को छोड़ दिया जाए, पिछले 2 मैचेस को ही देखें, 2 इनिंग्स को अगर आप देखें, तो शुरुआत जिस तरह से होती है उस चीज को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहता है। और पेप्सी और भी ज्यादा रिफ्रेश नजर आती है हमको। पिछले इनिंग्स की बात करें हम, तो जब हम और आप कमेंट्री कर रहे थे, वहां पे हमने देखा था 4 ओवर के बाद 48 टीम ने करी थी, और जो 12 का रन रेट के साथ आगे बढ़ रहे थे, वो जाके बाकी के बची हुई 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 5 पे आ गई, यानी कि कुल मिलाकर 20 रन ही जोड़ पाई टीम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ भी चीजें पॉसिबल है, क्योंकि ये क्रिकेट का फेस्टिवल है, क्रिकेट का त्योहार है। But what I can assess from that is, if at all there are 2 batsmen who are well set, then one of the batsmen actually see the innings through. It's not like both are getting out in quick succession, and then it becomes difficult for the middle order because they are exposed against the bowlers. And you don't get time to set here in 8 overs. You have to come and go after the bowling right at the start. देखिए, एक चीज और है कि हम जैसा देखते हैं, जैसा आपने कहा भी है कि आपको एक तरफ से एक बल्लेबाज को एंकर रोल प्ले करना होता है और एक तरफ से आतिशबाजी करनी होती है। अगर आप इस तरह के क्रिकेट को खेल रहे हो, अगर आप टीम को आगे ले जा रहे हो, और अगर आप दोनों तरफ से ऐसी हरकतें देखेंगे, तो आने वाले कुछ ओवर्स में चीजें आपके लिए फिर मुश्किल होती चली जाती है, जैसा कि हमने देखा है कुछ ओवर्स पहले भी। और यहाँ पर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क्स पर तैयार। The batsman going for the switch hit, Pritham Bari. He's come on to bowl the 4th over. At the moment, Maharashtra requires a wicket. Slowly and steadily, Pradeep Patil and Jimmy building a good partnership. Required run rate is 8.20, which is not much in tennis ball cricket, but certainly 1 wicket is going to change the complexion of the match. Wickets are the key to open the lock, to open the deadlock here so far for Team Maharashtra. अब यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम फिलहाल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस पर्दे के पीछे के सबसे बड़े हीरो को, सबसे बड़े नायक को, आरिफ भाई ने इस पूरे टूर्नामेंट के लिए जिस तरह से सपनों को संजोया था, उसको लगातार मुकाम देने की कोशिश जो की है, वो खास बात है। That's a good ball. It's a very good ball, shot of good length, bouncing a little bit more. Pritham Bari
He plays in different tournaments across, held in different states, and performs very well for whichever team he performs. This time he's playing for Team Maharashtra, and now is the opportunity for him to do well for his state. That's a cracking shot right down. What a lovely hit. Shot of good length. He was waiting onto the back foot and played it straight like a forehand tennis shot for 4 runs. और देखिए जैसे जैसे यहाँ पे बाउंड्री की तरफ जा रही है गेंद, वैसे वैसे प्रशंसक कितने खुश नजर आ रहे हैं। और ये खास बात है, जितने भी यहाँ पे क्राउड नजर आ रही है आपको, सारी की सारी लगभग ज्यादा सपोर्टर गुजरात टीम के खेमे में आपको नजर आएगी। जिस तरह से ये क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, और वहीं स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं एक बार फिर से आरिफ भाई, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जिन्होंने बड़े बेसब्री से इंतजार किया था इस समय के लिए, बड़े शिद्दत से संजोया इस पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट को, इस क्रिकेट के महाकुंभ को। और पूरा गुजरात ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया, यूएई, हर जगह के लोग इसको फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं। Played in the mid-wicket region. They want to go for the second. Good piece of fielding, but there was no power in the throw. He was off balance while throwing, and 2 runs easily completed. You can see the dejection in the camp of Team Maharashtra. They know that things are going out of the hands with this partnership. Going great guns at the moment with 35. Not a single wicket has been lost. They are taking runs of almost every delivery, and not too many dot balls being played by the openers here. Oh, take that! Both were watching each other, and the ball landed outside the boundary line for 4 runs. There was no communication between both these fielders, and another 4. The Maharashtra losing the grip on this match. And this will be the last ball of the 4th over before the strategic timeout, which is sponsored by Akash Chain. And very nicely played. They know that they have done the very good job. Half part of this run chase after completion of 4 is 40 without loss. Not even single wicket has been lost, and Gujarat are going great guns, requiring 29 runs in 24 balls. Handing over the mic to Harish Pandya sir. धन्यवाद. Good evening friends, you are watching SkyExchange.net presents 10PL season 4 powered by Petroman. दोस्तों आज हमारे लिए बड़े खुशी का मौका है, हेमंत भाई कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ उपस्थित है। कॉन्ट्रैक्टर फैमिली, मतलब पूरा सूरत नहीं पूरा गुजरात एक्चुअली आपका धन्यवाद दे रहा है सर, क्योंकि आपके पापा को क्रिकेट में इंटरेस्ट था, वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, मेंबर थे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के, और आप तीनों भाई बहनों ने मिलके पापा के लिए जो एक काम किया। देखिए माँ बाप बच्चों के लिए बहुत करते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं ना फूलनी પાંખડી एकदम નાનું કામ પણ જે આજે છે દુનિયા જોઈ રહી છે સાહેબ. We are going to felicitate you on behalf of 10PL. Sir, please accept this honor. Our league chairman Arif Khan sahab is going to felicitate you. પૂરું ગુજરાત તમારી સાથે છે. સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટર્સ એસોસિએશન અને કોન્ટ્રાક્ટર પરિવાર ખૂબ પ્રગતિ કરે, આગળ વધે એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ સાહેબ. And may God bless you, and thank you so much for all the cooperation and support that you have given in making this league a huge success. Sir,
એક 2 મિનિટ નક્કી તમારી સાથે વાત કરવી છે. હેમંતભાઈ, કોઈ નાનપણની એવી યાદ જ્યાં તમે ક્રિકેટ રમતા હોય, પપ્પાનું એન્કરેજમેન્ટ, કઈ રીતે આ આખું ડિસાઈડ થયું ને લાલભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર સ્ટેડિયમ બન્યું? બેઝિકલી અમારી ફેમિલી એજ્યુકેશન પર બહુ ધ્યાન આપતું હતું. એટલે આપણી લગભગ ગુજરાતમાં 7 સ્કૂલો ચાલે છે અને 5 સ્કૂલો તો એવા એરિયામાં છે, આદિવાસી જ્યાં વસ્તી છે, જ્યાં લોકો પાસે કોઈ બીજી સગવડ નથી, એવા એરિયામાં આપણી સ્કૂલો ચાલે છે. તો ટોટલ 7 સ્કૂલો ચાલતી હતી. ત્યારે અમારા ફાધર 84માં ગુજરી ગયા. ત્યારે અમે વિચાર કર્યો, કારણ કે પહેલો અમારો આઈડિયા હતો કોલેજ ચાલુ કરવાનો. પછી બીજા બધા લોકોના જાતના અમારી પર લોકોના બધા સજેશન આવ્યા. એટલા ટાઈમમાં અમને આ ખબર પડી કે સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિએશનને એ લોકો પોતાનું ગ્રાઉન્ડ શોધે છે. એટલે અમારી પાસે 78,000 સ્ક્વેર યાર્ડ્સ અહીંયા અવેલેબલ હતા. હવે જ્યારે પ્લાન મૂક્યો ત્યારે એવું આવ્યું ગાંધીનગરથી કે આટલી જગ્યા નહીં ચાલે, એટલે આપણે બીજી 40,000 વાર જગ્યા અહીંયાથી ખરીદી કરી. અને તે ટાઈમે ખરીદી કરવાનું થોડું ડિફિકલ્ટ હતું, એટલે એ લોકો પાસે પણ ડોનેશનમાં લીધીને એ લોકોને આપણે પૈસા આપી દીધા. અને એ રીતે આપણે 1,08,000 વાર ટોટલ જગ્યા ભેગા કરી અને આપણે આ એસોસિએશનને દાનમાં આપ્યું. અમારી કન્ડિશન એક જ હતી કે લાલભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર સ્ટેડિયમ નામ આપવાનું, અને બીજું 2.5 વર્ષમાં અહીંયા એક પણ મેચ કોઈ પણ લાવવી જ પડશે, રણજી ટ્રોફી કે કોઈ પણ. એ લોકો કરી નહીં શક્યા. 2.5 વર્ષ 1989 સુધી એ લોકોથી કંઈ થયું નહીં. આ પણ બધું અધૂરું મૂકીને બેસી રહેલા હતા. 97માં અમે લોકો જબરજસ્તી ઇલેક્શન લડ્યા અને આની અંદર એન્ટ્રી લીધી સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિએશનમાં. અને ત્યાર પછી અમે આ બધું ડેવલપ કર્યું. તે ટાઈમે અમારું એ લોકો 80 લાખ રૂપિયાનું દેવું કરીને અમને આપી ગયેલા હતા. આજની તારીખમાં વી આર સેલ્ફ સફિશિયન્ટ. કોઈની પાસે આપણે પૈસા માગવું પડે એવું છે. ફાધરનું નામ છે, એટલે આજે આ 30 વર્ષમાં પહેલી વાર એવું છે કે હું દરરોજ 2 કલાક અહીંયા બેસું છું સાંજે, અને દરેક વસ્તુ પર ધ્યાન રાખી અને આને કેમ આપણે ઉપર લાવવું તેના માટે કોશિશ કરીએ. અને અબ્દુલભાઈનું મારી પાસે ઓફર આવી. આઈ એમ વેરી ગ્રેટફુલ ટુ હિમ કે કશે બીજે નહીં ગયા અને સુરત આવ્યા. અને એમણે પણ એમની પણ ઈચ્છા હતી કે અહીંયા કરીએ, અને અમારી એમના કરતાં વધારે ઈચ્છા હતી. એટલે વી ઇમિડિયેટલી એગ્રીડ, અને વી આર સો થેન્કફુલ ટુ યુ ફોર ચૂઝિંગ અવર વેન્યુ એઝ ધીસ ફોર ધી સેન્ટર ઓફ ધીસ. એટલે વી આર વેરી વેરી થેન્કફુલ વન્સ અગેન. અને દર વર્ષે અહીંયા આવો એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. અને આના કરતાં સારી સર્વિસ, બેટર સર્વિસ, એટલે હવે અમને હમણાં ખબર પડી જશે કે તમને વોટ ઇઝ યોર રિક્વાયરમેન્ટ. એટલે તે પ્રમાણે આપણે દર વર્ષે તમારી વ્યવસ્થા કરશું અને સારામાં સારી વ્યવસ્થા તમને મળે એની કોશિશ કરશું. થેન્ક યુ વેરી મચ વન્સ અગેન. થેન્ક યુ. I want to thank Hemant Bhai for his kind gesture and positive talks. Inshallah, we also want this in India. We want to have our annual event at Lalbhai Contractors Stadium, and inshallah, we will be discussing further how to go about all our future tournaments at Lalbhai. Thank you. Thank you so much, Hemant Bhai, and we are indeed enlightened for all your love and support, and may God bless you and you make lots and lots of progress. તો દોસ્તો, હેમંતભાઈ કોન્ટ્રાક્ટરે કેવી રીતે પોતાના પપ્પા માટે એમના ભાઈ બહેન સાથે મળીને આજે એક ભામાશાનું ઉદાહરણ આપેલ છે, અને અમે આખા ઇન્ડિયાના ટેનિસ ક્રિકેટ તરફથી આપના આભારી છીએ. લેટ્સ ગો બેક ટુ કોમ્બોક્સ. થેન્ક યુ. धन्यवाद हरीश पंड्या. स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का NPL सीजन 4. ये इनसाइड डे जहां पर लगा था, मैच रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ. 4 ओवर्स में शुरुआत लाजवाब 40 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए, लेकिन इस ओवर में थोड़ा सा गेम चेंज होता हुआ नजर आ रहा है. इस बार जगह मिली है, बैकफुट पर जाकर कट कर दिया गेंद को डीप पॉइंट पर. फील्डर मौजूद है वहां पर, एक ही रन लेने का अवसर. अच्छा स्ट्रोक जरूर था. बैट्समैन आउट हुए हैं प्रदीप, और नए बैट्समैन हितेंद्र सिंह जडेजा आए हैं जिन्होंने सिंगल से अपना खाता खोला है. और ये ओवर बहुत अच्छा कट रहा है अंकुर सिंह का. दूसरा ओवर है उनका, पहला ओवर भी किफायती रहा था, सिर्फ 5 रन दिए थे.
और इस ओवर में भी अभी तक हम देखें तो महज 2 रन खर्च किए हैं। इस समय स्कोर 42 और लक्ष्य है 69 रनों का, तो 27 रन और चाहिए जीतने के लिए, जबकि 20 गेंदों का खेल शेष है। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ ऑसम स्वागत है आपका। Thank you, Ajay. Yes, indeed. Nicely ball this time, headed towards the short course region for a single. The batsmen are not taking any risk at this point of moment because they have only lost 1 wicket. Still 9 wickets in hand. The job is quite easy for the batting department this time. And that will bring up the over. 5 overs, 143 for the loss of 1 Gujarat. बेहतरीन स्पेल अंकुर सिंह का। कप्तान ने कप्तानी स्पेल डाला है, 2 ओवर में 7 रन देकर 1 विकेट और अपनी टीम को वापस लेकर आए हैं। जैसे अफजल सिंधी ने गेंदबाजी की थी, बाउंस बैक किया गुजरात टीम ने, जब महाराष्ट्र की टीम बहुत ही बेहतरीन स्थिति में थी। 59 रनों की पार्टनरशिप रही थी पहले विकेट के लिए, लेकिन उसके बाद लाजवाब गेंदबाजी। एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज। So Gujarat required 26 from remaining 3 overs. अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। एनर्जी बोले तो स्टिंग। What a shot! What a swag! Pepsi. Welcome back once again in Sky Exchange presents, Sky Exchange.net presents 10PL Season 4. This is the first match of the triangular series. Vijay Pavle into the attack and he starts with a wide down the legs. It's not affordable, Awesome, to bowl wide deliveries at this juncture. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसलों को उड़ान देना बहुत जरूरी यहाँ पर महाराष्ट्र को, क्योंकि ये मुकाबला जिस तरह आप हाथ में पानी को नहीं पकड़ सकते, उसी तरह इस मैच को भी आपकी पकड़ वहाँ पर छोड़ती हुई यदि 1-2 विकेट यहाँ से निकालेगी महाराष्ट्र तो शायद मैं समझूंगा कि गेम में वापसी कर सकती है। अजय, Yeah, absolutely. They've got the wicket in the previous over. The openers have done fantastic job. Partnership of 40 runs for the first wicket, but after that it's been some good bowling by the bowlers from Maharashtra. Score now 45 for the loss of 1 wicket. Vijay Pavle bowling from the south end. That's gone high in the air, and this should be taken. Yes, it is. Very simple catch for the bowler. Second wicket goes down. विजय पावले आए, विजय पावले छाए यहाँ लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में। अपने पहले मैच में भी मैन ऑफ द मैच रहे थे, 4 सफलताएं अपनी टीम को दिलाई थी इन्होंने, और इसी के चलते एक अनुभवी, एक कामयाब गेंदबाज अभी तक साबित हुए हैं अपने कैरियर में विजय पावले, और उसी के चलते कप्तान ने जिम्मेदारी दी थी, अंकुर सिंह ने गेंद सौंपी थी विजय पावले को कि शायद यहाँ पर विकेट निकालेंगे, और उसी तरह से उनके उम्मीदों पर खरे उतरे हैं वहाँ पर विजय पावले और सफलता दिलाई है अपनी टीम को। यहाँ से 1-2 विकेट और जाएंगे तो मैच का रोमांच काफी बढ़ेगा। जय, Yes, indeed, and that is what is happening actually. The Maharashtra is making very good comeback in this game. And lots of ups and downs for both the teams in this first game of the triangular series. And this series is being played in the memory of late Aslam Sheikh and late Sudhir Tandil, 2 legendary players. They gave great service for this tennis ball cricket. यहाँ साथ ही साथ जो इस
टूर्नामेंट के इस ट्रायंगुलर सीरीज के लिए जो नकद राशि रखी गई है 5 लाख के यहाँ पर प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इसी के चलते बहुत ही बढ़िया शॉट, हवा में गेंद जरूर है लेकिन नो मैंस लैंड रीजन पर लैंड करेगी, उसके चलते एक रन चुराने में कामयाब जरूर हुए हैं बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया ओवर अब तक मैं समझूंगा अजय, क्योंकि एक सफलता मिल चुकी है और केवल 3 रन आए हैं इस ओवर से। It's turning out to be a great over from Vijay Pavle. He's a kind of bowler who loves to bowl on different lengths. He's got such a good slower one as well. He's got the pace. He can bowl perfect Yorker with some serious pace. So it's never easy to play against Vijay Pavle. Considered 10 runs in his first over, but this over has been fantastic so far. That wasn't a short ball. Batsman tried to pull it. Pratik Radhe. Jimmy on strike now. Local toss, nicely played down towards mid-wicket. There is fieldsman in the deep, and batsman will get only single. Runs are coming, but in the form of singles from previous over. And now equation comes down to 14 deliveries and 22 more runs required to win for Team Gujarat. जी हाँ, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम यहाँ पर विजय पावले की, जो कि जिस मकाम पर खड़ी हुई थी वहाँ पर महाराष्ट्र ऐसा लग रहा था कि शायद मैच हाथ से निकल जाएगा, लेकिन इस ओवर ने वापस मैच में लाकर खड़ा किया है महाराष्ट्र को। Oh, that's nicely picked up, but he finds the fielder in the deep, and fantastic catch on the boundary line at deep square leg. Vijay Pavle picks up another wicket. बहुत ही बढ़िया कमबैक, इससे बड़ा कमबैक आप क्या ही देख सकते हैं। जी हाँ, एक्शन रिप्ले, बहुत ही खूबसूरत शॉट जरूर था, लेकिन उतनी टाइमिंग, उतना पावर उनको, उतनी ताकत वहां पर नहीं मिली बल्लेबाज को, जिसके चलते भेज सकते हैं। लेकिन बढ़िया जजमेंट मैं कहूँगा वहाँ पर फील्डर द्वारा, क्योंकि अंडर प्रेशर ऐसे कैचेस लेना आसान नहीं होता है किसी भी फील्डर के लिए, लेकिन अपनी नजरों को जमाए रखा गेंद पर और एक बढ़िया कैच लेकर वापस पवेलियन को भेजा बल्लेबाज को। Team Gujarat losing their wickets at the wrong time in this important game. That was a great pickup shot actually, but couldn't beat the fielder. Ejaz Qureshi was down there. कुछ इसी तरह की कहानी रही थी पहली इनिंग में भी अजय, जब हमने देखा था महाराष्ट्र के बल्लेबाज जफरदीन काजी और एजाज कुरैशी बल्लेबाजी कर रहे थे। 59 रन की वहां पर साझेदारी बनाई थी, लेकिन उसके बाद जिस तेजी के साथ वहां पर विकेट्स का पतन हुआ वो देखकर काफी आश्चर्यजनक था। और यही गलती यहाँ पर मैं समझता हूँ गुजरात कर रही है, बड़े शॉट्स लगाने का प्रयास कर रही है। हालांकि सिंगल डबल से भी यहाँ पर गेम को वापस लाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छी साझेदारी के बाद 2 वहां पर विकेटें गंवा चुकी है अभी गुजरात। Required rate is increasing, 13 deliveries and 22 more runs required to win for Team Maharashtra. Vijay Pavle is going to bowl his last delivery in this match. He was man of the match in the previous game as well. Oh, that's a beauty. Lovely delivery, full outside the off stump, and batsman is beaten comprehensively. Dot ball to finish the over. Great over from Vijay Pavle, and after 6 overs, it's 47 for 3. बहुत ही बढ़िया सटीक यॉर्कर, जिस तेजी के साथ कमान से तीर निकलता है उसी तेजी के साथ इस गेंद को फेंका था विजय पावले ने। सटीक यॉर्कर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद, फरदीन काजी वहां पर विकेट कीपर की भूमिका निभाते हुए महाराष्ट्र के लिए। यहाँ से देखना काफी दिलचस्प होगा, काफी रोमांचक मोड़ पर एक पैसा वसूल मैच हम कह सकते हैं इसे। गुजरात बनाम महाराष्ट्र जिस मोड़ पर आकर खड़ा है ये मुकाबला, यहाँ से कोई भी टीम जीत सकती है, जीत की उस लाइन को पार कर सकती है। देखना होगा क्या वो महाराष्ट्र होगी या फिर जीत का झंडा वहां पर गाड़ने में कामयाब रहेगी गुजरात। What a dramatic change around in this game. First Maharashtra 59 for no loss, and they ended up to just 68 in their allotted 8 overs. And after that,
Both openers started brilliantly. Pradeep and Jimmy Darbar put on 40 runs without loss in first 4 overs. But after that, a strong comeback by Team Maharashtra. The last 2 overs, they have conceded only 7 runs and picked up 3 wickets. And this match is so nicely paused at the moment. And it can be anybody's game from here on. Awesome. 12 balls and 22 to get. जी हाँ अजय, जैसे जैसे यहाँ पर सूर्यास्त हो रहा है उसी के साथ अब ड्यू फैक्टर भी जो है ना यहाँ पर बढ़ेगा, मैं समझता हूँ, जिसके चलते यदि थोड़ी सी भी आप ड्यू वहाँ पर महसूस करेंगे विकेट पर तो शायद उछाल में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन अभी भी सूर्यास्त काफ़ी होना बाकी, उसका एडवांटेज लेने के लिए काफ़ी उत्सुक होंगी गेंदबाजी की टीम. I don't think the dew will play any kind of role in this game in particular. Starts with a wide. Even Vijay Paul started with a wide last over, but he picked up 2 wickets. Can Pritham Bari do the same? मैं सराहना करता हूँ यहाँ पर पेट्रोमैन की, क्योंकि जिस हिसाब से इस श्रृंखला को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, जिस श्रृंखला को जिस हिसाब से यहाँ पर I request the side screen to please switch it off. I think batsman is having some kind of problem with the side screen. हम बात कर रहे थे अजय, जिस हिसाब से इस श्रृंखला को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है पेट्रोमैन की ओर से, ऐसी एक और एग्जीबिशन मैच हमको देखने को मिला था पिछले सीजन में शारजा में, जहाँ पर आरिफ और उनकी टीम ने जिस खूबसूरती के साथ भारत बनाम पाकिस्तान के मैच का आयोजन किया था, और इतना बेहतरीन सक्सेसफुल रहा था वो मैच कि कई देश विदेश से, पूरी दुनिया से उस मैच को देखने के लिए दर्शक अपनी स्क्रीन्स के सामने बैठे हुए थे, और वहाँ पर भी अंकुर सिंह कप्तान थे हिंदुस्तान के, भारत के, और कामयाबी दिलाई थी भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध. और यहाँ पर भी एक बढ़िया श्रृंखला को आगाज किया है, और इसकी पूरी कुल राशि इस श्रृंखला की 5 लाख होगी. इसके चलते प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को, इस सीरीज को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो भी रहेंगे उसको 50,000 की नकद राशि प्रदान की जाएगी. साथ ही साथ बेस्ट बैट्समैन जो रहेंगे उन्हें 25,000, और बेस्ट बॉलर जो रहेंगे उन्हें 25,000. बैटर्स आरिफ भाई से बात हुई है, इस वक्त वो स्क्रीन बंद नहीं हो सकती है, आगे के मैच में विल सी, बट एज ऑफ नाउ इट कैन नॉट स्टॉप, द मैच विल कंटिन्यू. थैंक यू. So the score is 48 for the loss of 3 wickets. Team Gujarat, they're chasing the target of 69 to win in 8 overs. It's over number 7 is in progress. Pritham Bari is the bowler. Full and straight. Was it straight enough? According to umpire, it wasn't. And leg by is the signal. And straight away, the fielding side have reviewed it. It is going to be interesting to see and replay and the decision from the third umpire. जी हाँ, काफ़ी इम्प्रोवाइजेशंस हुए हैं इस टूर्नामेंट में पिछले 3 एडिशंस के चलते, क्योंकि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किस लेवल पर हो सकता है वो दिखाया गया है. DRS की यहाँ पर रिव्यू की मांग की गई है गेंदबाजी की ओर से. ये एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज मैं समझूंगा. देखिए, स्ट्रेट ऑन टू द पैड्स, शायद वहाँ पर पिचिंग एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन थर्ड अंपायर पर डिसीजन पेंडिंग. वहाँ पर विकेट्स हिटिंग शायद लग रही है, लेकिन एक पिचिंग वहाँ पर फैक्टर बन सकता है. और जिस तरह से स्टंप कैमरे का और स्टंप माइक का भी इस टूर्नामेंट में आगाज़ किया है, इस टूर्नामेंट में इजाद किया है, वो काबिल तारीफ. टेनिस क्रिकेट को मैं नहीं समझूंगा आज से 8-10 साल पहले हमने ये सोचा होगा कि इस स्टैंडर्ड पर टेनिस क्रिकेट कभी खेली जाएगी. Petroman
they have taken this tournament to the next level. The first 3 editions we saw in United Arab Emirates, and this is first time is happening in India. We are in Surat, and what a beautiful cricket ground is this, Lalbhai Contractor Stadium. Surat District Cricket Association Stadium is this. We are still waiting for the decision. Jimmy Darbar, the batsman, was on strike for that ball. He tried to heave that one over the onside. Appeal was strong from the bowler. Some guests are there on the VIP dais. Mr. Contractor, we are thankful to him. जी हाँ, जो रिव्यू लिया गया था बॉलिंग टीम की ओर से वो कामयाब साबित होता हुआ और आउट करार दिया गया है थर्ड अंपायर के डिसीजन में। मैं समझ रहा था कि ये डायरेक्ट विकेट से जा टकराएगी जरूर, लेकिन वहां पर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था, थोड़ा सा वहां संकोच था कि गेंद जो है ना पिचिंग आउट ऑफ दी लेग स्टंप रहेगी, लेकिन तीसरे अंपायर की जो आंख होती है वो काफी तेज रहती है बास की तरह। इसी के साथ एक और झटका, एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर गुजरात की टीम के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई, परेशानियां बढ़ती हुई यहाँ गुजरात के लिए। At one stage they were 40 for no loss, and all of a sudden now look at the score, 48 for 4. Jimmy Darbar is a man dismissed. The set batsman is out. Led well though. And now Bilal Rajput, he's in at number 6 for Team Gujarat. Equation now 21 required from remaining 11 deliveries. Jimmy Darbar scored 25 valuable runs for his side. But now it's up to Bilal Rajput and Yogesh Solanki, 2 new batters at the crease. यहाँ से देखना काफी रोमांचक होगा, क्योंकि एक रन अभी तक इस ओवर में आया है वाइड के रूप में। एक सफलता मिली है, 11 गेंदों में 21 चाहिए। यहाँ पर किस हिसाब से अपनी रणनीति अपनाते हैं बिलाल, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। Outside the off stump, batsman was trying to go for a drive. He went for an expansive drive there, but didn't get into the line of the ball. He tried to play away from the body. Lovely delivery. ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं रहा है पिछली इनिंग के और इस इनिंग के भी मुकाबले में। आप देखें तो वही कहानी रही है, वही स्टोरी रही है, वही टैगलाइन रहा है। Swing and a miss. Another good delivery, another dot ball, and dot ball is like a gold dust in this kind of situation for Team Maharashtra. जी हाँ बिल्कुल, 2 डॉट बॉल्स, एक विकेट भी वहाँ पर। यहाँ पर सराहना करनी होगी प्रीतम बारी की, जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं। यही ओवर था वहाँ पर जब विजय पावले ने गेंदबाजी की थी पिछली इनिंग में और वापस लाया था अपनी टीम को गेम में। Once again a dot ball, similar kind of line, different kind of shot though, but the similar kind of result. Consecutive dot balls, pressure is building too much on Bilal Rajput, is disappointing the crowd and his teammates. Is getting extra bounce there, bowling on a good length. क्या यही खासियत रही है प्रीतम बारी की, जब चाहते हैं वहाँ पर अतिरिक्त उछाल प्राप्त करते हैं। Another fine delivery this time, little bit bad on it I think. They threw for a single, but now 1s and 2s won't be sufficient. Equation, 7 balls remain and 20 more runs required to win for Team Gujarat. जी हाँ बिल्कुल, 1 रन 2 रन से यहाँ पर कुछ इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा गुजरात की बल्लेबाजी पर, लेकिन इस गेंद को देखना काफी दिलचस्प होगा। यदि इस गेंद पर चौका या छक्का आता है तो मैं समझूंगा थोड़ा सा वहाँ पर प्रेशर रिलीज होगा बल्लेबाज के ऊपर से। योगेश सोलंकी
स्ट्राइक पर मौजूद चौका या छक्का लगाएंगे तो वापसी कर सकते हैं इस गेम में, वरना 6 गेंदों में 20 या फिर 19 रन मैं समझता हूँ थोड़ा सा मुश्किल वहाँ पर टारगेट रहेगा गुजरात के लिए. Last ball of this over will decide the momentum of this game in the last over. One big shot here really can put the bowler under pressure for the last over. But if a bowler bowls a dot ball, or even if he concede a single here, then it will be very difficult for the batters to chase down more than 15 runs in last over. या बिल्कुल आखिरी गेंद इस ओवर की काफी कुछ निर्भर करता है इस गेंद पर. योगेश स्ट्राइक पर सामना करेंगे प्रीतम बारी का. Pritham changes the angle, kept it on the stumps full, walked away nicely down towards deep squarish mid wicket. The fieldsman is coming very rapidly, but running between the wicket is quite good. 2 runs have been taken, and that marks end of another good over from Pritham Bari. And after 7, it's 51 for 4. 18 required from last over. Yes, exactly, Ajay. Because 18 runs required in 6 balls is not an easy task for any of the batting departments to go for 3 big sixes in the last over to take their team over the line. But it's a game of cricket. You cannot lose the hope right at the last ball of the inning, right at the last ball of the match indeed. It is a possible task, but you also have to keep it in mind that you're also facing a world-class tennis bowlers. ये फिर से मेहमानों को आप देख सकते हो मंच पर जो इस समय विराजमान है, और ख़ासतौर पर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने ये लैंड डोनेट की है अपने पिताजी की याद में. लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम जो कि सूरत का एक बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है, जहां पर ये 10 PL का रोमांच हमें देखने को मिल रहा है. 51 पर 4, आखिरी ओवर में 18 रनों की आवश्यकता है टीम गुजरात को, और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभालते हुए विक्रांत. ओहो, इनके तो बल्ले पर ही गेंद नहीं आ रही है. जब से आए हैं क्रीज पर बड़े बड़े प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं बिलाल राजपूत, लेकिन वो जो कहते हैं कि मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क बहुत ज़रूरी है, वो सही फुटवर्क अभी तक देखने को नहीं मिला है. अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे थोड़ा सा. Also watch it, that delivery, Ajay, was a leg cutter from this man. He's actually reading the mindset of the batsman because he wanted to go for biggies at this point. जी हाँ, बिल्कुल सही आपने फरमाया, और इसीलिए इस बार भी ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर रखने का प्रयास, लेकिन ज़्यादा बाहर रख बैठे. वाइड का इशारा. अब 5 गेंदें और 17 रनों की आवश्यकता है टीम गुजरात को ये ट्रायंगुलर सीरीज का उद्घाटनीय मैच जीतने के लिए. इसके बाद गुजरात और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में एक और बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. Exactly, Bilal Rajput is really struggling hard over there to make the contact of the ball. विक्रांत चौहान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बार घुमाया गेंद को, अपील और आउट. अंपायर की उंगली आसमान की ओर, विकेट मिलता हुआ विक्रांत को. And I believe that this is going to be a blessing in disguise for Gujarat, because they have lost Bilal, who was actually struggling to make the connection. But it is going to be an interesting factor where the new batsman comes in and how he's going to react to that one. Because still they required Still they required 17 in this over. In fact, in this just 4 balls left. देखिए औसम मोमेंटम पूरी तरह से गेंदबाजों के साथ है इस समय. पिछले 3-4 ओवर से बिल्कुल भी रन्स नहीं बन रहे हैं. पहले 4 ओवर्स में 40 रन, उसके बाद पारी लड़खड़ाती हुई बहुत बाहर की गेंद थी ऑफ स्टंप के, उसको ऑन साइड में खेलने का प्रयास. सही स्ट्रोक सिलेक्शन देखने को ही नहीं मिला बिलाल द्वारा, सही फुटवर्क उन्होंने नहीं दिखाया, और आखिरकार फ्रस्ट्रेट होकर आउट होकर पवेलियन में लौट चले हैं. नए बल्लेबाज क्रीज पर, और नज़रें बदलते ही नज़ारे भी बदल जाते हैं. ये सुबह से हम देख रहे हैं. राकेश कहाँ आए हैं, गेंदबाजी बहुत बढ़िया करते हैं राकेश, लेकिन एक अच्छा ऑलराउंडर की भूमिका अदा कर सकते हैं अपनी टीम के लिए. 4 गेंदें शेष है, 17 रनों की आवश्यकता है टीम गुजरात को. विक्रांत चौहान नबायत के बहुत ही चतुर बॉलर, 8 ओवर्स में उनको रखा गया है. हालांकि नई गेंद से भी गेंदबाजी करते हैं विक्रांत. You must have a calculative mindset at this point. Ajay. You need to analyze, you need to calculate how much runs that you require to win this game, because at one stage
हवा में गेंद, गैप में गेंद, कम से कम 2 रन तो ले जाएंगे यहाँ पर फील्डर्स पीछा करते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। रिले फील्डिंग का नजारा और तीसरे की कोशिश हो रही है और 3 रन से यहाँ पर पूरे होते हुए जगह मिली थी हाथ खोलने के लिए और अपने हाथ खोले भी वहाँ पर पहली गेंद पर राकेश कहर ने। और ये बहुत अच्छा मूव मुझे लगता है कि बायात के बल्लेबाज को भेजा गया बायात के गेंदबाज के विरुद्ध। लेकिन अब यहाँ से कहना मुश्किल है अभी भी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। 3 गेंदों का खेल बाकी है और अभी भी जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत गुजरात को। 3 गेंदें बाकी, 14 रन बाकी दोनों टीमों के लिए, अभी भी ढेर सारा हौसला बाकी। ओहो, इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद शरीर पर टकराई है, हल्की से अपील हुई और लेग बाइस का इशारा। थोड़ी ऊपर लगी थी मेरे ख्याल से, ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर भी थी, इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं वहाँ पर देखने वाली बात थी। लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी विक्रांत की। डेथ ओवर्स में इतने बड़े मैच में गेंदबाजी करना आसान नहीं होता है। यहाँ पर बैट्समैन ऑफ स्टंप के काफी बाहर खेल रहे थे, सही फैसला था अंपायर का। अब 2 गेंदें और जीतने के लिए 13 रन चाहिए। No, the batsmen have completely lost their momentum, Ajay, because beautiful delivery this time, high up in the sky. Fielder Krishna Gowli underneath it and takes an easy catch. 1 more wicket down, 6th wicket down for Gujarat, and it's all happening here at Lalbhai Contractor Stadium, Surat. SkyExchange.net presents 10 Premier League Season 4 powered by Petroman. काबिले तारीफ प्रदर्शन टीम महाराष्ट्र का। भले ही उनकी पारी थोड़ी लड़खड़ा गई थी डेथ ओवर्स में और गेंदबाजी में शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो लड़ने का जज्बा देखने को मिला है और जिस तरह से कमबैक किया है उन्होंने, वो काबिले तारीफ है। अब केवल औपचारिकताएं शेष है इस मुकाबले में, अंतिम गेंद शेष है। छक्का लगाने का प्रयास, ये सिक्सर आता तो शायद मैच टाई होने की उम्मीद बरकरार रह सकती थी, लेकिन अब वो उम्मीद भी जलती हुई टीम गुजरात के लिए। 1 गेंद शेष है, 13 रनों की आवश्यकता। Just go back a couple of overs, Ajay. It was 28 required to win this game for Gujarat in 18 balls. The match was actually in their hand, but I believe that they have just given this match away, you know, to Maharashtra to take the strong grip on the match, and that is what exactly they have done. They have taken the gift with both of their hands and accepted it. जी हाँ, बल्लेबाजों ने जो मौके दिए उनको दोनों हाथों से स्वीकारा गया है और अब जीत की दहलीज पर महाराष्ट्र। खूबसूरत गेंद और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त होता हुआ मैच को जीत लिया है टीम महाराष्ट्र ने। 2 पॉइंट्स उनके खाते में। ट्रायंगुलर सीरीज का ये उद्घाटनीय मैच महाराष्ट्र के नाम। 68 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर पहले बैटिंग करते हुए महाराष्ट्र टीम ने टॉस गंवाने के बाद और जवाब में गुजरात टीम केवल 56 रनों तक ही पहुंच पाई। 12 रनों से ये मुकाबला जीता है टीम महाराष्ट्र ने। Yes, it's all over for Gujarat now. The curtains are coming down. A big win, a great win indeed. At one stage it was looking like Maharashtra going to lose this game, but what a comeback by Ankur and his team. A tremendous effort, extraordinary effort from the entire bowling unit. If you have a look at the match summary, at the जी हाँ, महाराष्ट्र की पहले बल्लेबाजी थी 68 पर 6। सलामी बल्लेबाजों ने बढ़िया कार्य किया। 40 रनों की शानदार पारी एजाज कुरैशी ने खेली थी और महाराष्ट्र ने ये जो मैच जीता है, ये कोई मामूली मैच नहीं था, ये कोई मामूली टूर्नामेंट भी नहीं है। और खास बात यह कि गुजरात में आकर गुजरात को परास्त किया गया है। आखिरी 4 ओवर्स में 29 रन थे केवल डिफेंड करने के लिए और तब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये मुकाबला महाराष्ट्र टीम जीतेगी। और ये सेलिब्रेशन बताता है कि कितनी इंपॉर्टेंट ये जीत रही है टीम महाराष्ट्र के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉम्बॉक्स। डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं SkyExchange.net presents 10PL पावर्ड बाय पेट्रोमैन। अब जो अगला एग्जीबिशन मैच यानी कि ट्रायंगुलर सीरीज का जो अगला मैच है इज बिटवीन गुजरात एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। मैं दोनों कैप्टन से दरख्वास्त करूंगा टॉस के लिए अब आपको हमारे यहाँ हाजिर होना है।
I request captain of rest of India and Gujarat to come for the toss. And I also request Shri Hemant Bhai Contractor to come forward and do the honors of the toss ceremony. Kamran Khan of rest of India and Afzal Sindhi of Gujarat to report for the toss immediately. Our guests have already started from खान साहब, मैं ये तमाम महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वाकई में हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि हेमंत भाई ने अपना कीमती समय हमें दिया है और उनके कर कमलों से ये टॉस को अब अंजाम दिया जाएगा।